भारत 360 डिग्री न्यूज में आपका स्वागत है। 8 अक्टूबर के इस बुलेटिन में आज की मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव दहलीज पर होने से राजस्थान का सियासी पारा हाई है। अलग अलग पार्टियों के नेता एक दूसरे की कमियां बताने और बयानबाजी करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल का एक बयान सामने आया है। बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में मैडम का राज खत्म हुआ, उसका कारण हनुमान बेनीवाल है। वसुंधरा राजे को सत्ता में आने से मैंने ही रोका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में मिली भगत है। गहलोत खुद कह चुके हैं कि वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार गिरने से बचाई है। ऐसे में जनता इस बार आरएलपी को वोट दे, क्योंकि राजस्थान में अगर बीजेपी व कांग्रेस का कोई विकल्प है तो वह एकमात्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। आरएलपी प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्र पर अपने प्रतिनिधियों को खड़ा करेगी। अगर पाली की जनता उन्हें जिताकर भेजती है तो पाली की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता रहेगा। आरएलपी प्रमुख ने ये बयान शनिवार को पाली में आयोजित एक जनसभा के दौरान दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान के नारे पर पलटवार किया। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस को ही सहेगा। कहा, काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। कांग्रेस पूर्वी राजस्थान से चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। 12 जिलों से होगी शुरुआत। एक दिन में 2 जिलों में निकाली जाएगी यात्रा। मंगलवार से कांग्रेस पार्टी फिर शुरू करेगी जन जागरण अभियान। कांग्रेस मुख्यालय में ईआरसीपी को लेकर आयोजित बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम गहलोत ने यह बात कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस यात्रा का ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी काम किया दिल से कांग्रेस सरकार फिर से के नाम से अपना कैंपेन शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार की वादा खिलाफी और ईआरसीपी को लेकर करेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ईस्ट राजस्थान कैनाल परियोजना को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया, जिससे लोगों को अवगत कराने के लिए कांग्रेस अपने अभियान की शुरुआत 16 अक्टूबर से 12 जिले से करने जा रही है। डोटासरा ने कहा, सभी 13 जिलों में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी मीटिंग भी करेगी, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने की योजना है। डोटासरा ने कहा कि मंगलवार यानी 16 अक्टूबर से कांग्रेस पार्टी ईस्ट राजस्थान कैनाल परियोजना को लेकर केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ हर मंडल पर जन जागरण अभियान चलाएगी। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान के विकास में 70 साल में जितना काम नहीं हुआ, उतना काम हमारी सरकार ने राजस्थान के लोगों के लिए 5 साल में किया है। चाहे विकास के काम हो, गारंटी हो, हर वर्ग के लिए वोट की बात हो। डोटासरा ने कहा कि हमने हमारे पिछले घोषणा पत्र में से 98% घोषणाएं पूरी की है। आगामी घोषणा पत्र जो हम बनाएंगे उसके लिए मिशन 2030 का डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, वही घोषणा पत्र का आधार होगा। डोटासरा ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट जनता की राय से बनाया गया है, उसी को कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। बीजेपी के पोस्टर में जिस किसान की जमीन कर्ज से नीलाम होने का दावा किया गया, उसने खुद पर 1 रुपया भी कर्ज नहीं होने की बात कहकर मामले को नया मोड़ दे दिया। किसान के सामने आने के बाद अब कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। जैसलमेर के रामदेवरा में रीखियों की ढानी के रहने वाले किसान माधोराम जयपाल और उनके बेटे भूराराम से सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को जयपुर में मुलाकात की। सीएम ने पोस्टर हटवाने का आश्वासन दिया। सीएम निवास पर मुलाकात का गहलोत ने पूरा वीडियो जारी किया है। किसान ने सीएम को पूरी बात बताई। कहा, उसे बेवजह बदनाम कर दिया गया, उस पर 1 रुपया भी कर्ज नहीं है। इतना बदनाम हो गए कि रात को जिस ढाबे पर चाय पीने रुके उसने पहले पैसे दिए। राजधानी के दौरे पर रविवार को पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा करते हुए कहा कि आने वाले 50 दिनों में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। एक प्रेस वार्ता में मीडिया में बोलते हुए प्रधान ने कहा, मैं पिछले कई सालों से राजनीतिक विश्लेषण करते हुए जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता मन बना चुकी है। अब जब चुनाव के नतीजे आएंगे वो सच सबके सामने होगा। राजस्थान की मौजूदा सरकार को आड़ो हाथ लेते हुए प्रधान ने कहा कि गहलोत सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है। उन्होंने प्रदेश की जनता से
कई वादे किए, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। उन्होंने प्रदेश में महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि महिला उत्पीड़न के मामले में राजस्थान देश में सबसे ऊपर आ चुका है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार महिला सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं दिखती है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2018 में राजस्थान की सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने किसानों के संपूर्ण कर्जों को माफ करने की बात कही थी, लेकिन इसके बदले में उन्होंने किसानों की जमीनों को नीलाम करने की नोटिस दे दिए। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में बिजली संकट की समस्या को लेकर भी गहलोत सरकार पर जमकर हमला किया। धर्मेंद्र प्रधान ने दावा करते हुए कहा, हमने आगामी विधानसभा चुनाव में 50 विधानसभा सीटों के लिए विशेष योजना तैयार की है और जनता के फीडबैक के साथ दावा करके कह सकता हूं कि 2023 विधानसभा चुनाव में वर्ष 2013 चुनाव से भी बड़ा मैंडेट बीजेपी के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने मौजूदा सरकार को हटाने का मन बना लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इसमें से 2 आरोपी हिमांशु जैन और लोकेश यादव डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सरगना नागौर निवासी शकूर ने एक वेब सीरीज से आइडिया लेकर अपना एक गैंग बनाया। शकूर ने अपने गैंग में लोकेश, शिव, संजय और हिमांशु जैन जैसे लोगों को शामिल किया। फिर इन लोगों ने जाली नोट छापना शुरू कर दिया। गैंग जाली नोट को लेकर दिल्ली एनसीआर में भी सक्रिय था। आरोपी आमतौर पर जाली नोट छोटे कारोबारियों को बेचा करते थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस को दिल्ली में नकली नोटों को लेकर इनपुट मिला था। उसके बाद पुलिस ने ग्राहक बनकर इस गैंग से संपर्क किया, जिस पर नागौर का शकूर और डूंगरपुर का लोकेश यादव करीब 6 लाख रुपए के नकली नोट लेकर दिल्ली पहुंचे, जहां पर पुलिस ने उनको धर दबोचा। यह गैंग अजमेर में रहकर जाली नोट छापने का काम करती थी। भारतीय वायुसेना आज अपना 91वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसने 1 अप्रैल 1933 को पहली बार उड़ान भरी थी। आज इस मौके पर यूपी के प्रयागराज जिले में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो आयोजित किया गया, जिसमें सुखोई और राफेल जैसे लड़ाकू विमान करतब दिखाते नजर आए। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन वायुसेना के बहादुर सैनिकों को समर्पित है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। भारतीय वायुसेना का संस्थापक सुब्रतो मुखर्जी को माना जाता है। देश को आजादी मिलने के बाद 1 अप्रैल 1954 को उन्हें पहला वायुसेना प्रमुख बनाया गया था। वायुसेना का मुख्यालय दिल्ली में है। आज भारतीय वायुसेना को नया झंडा भी मिला। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने इसका अनावरण किया। वायुसेना दिवस पर आईएएफ विभिन्न कार्यक्रमों, एयर शो और प्रदर्शनियों के जरिए अपनी ताकत और क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष जारी है। इसके मद्देनजर एयर इंडिया ने इजराइल के लिए अपनी सभी उड़ानों को 14 अक्टूबर 2023 तक के लिए कैंसिल कर दिया है। एयरलाइन की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि तेल अवीव से आने जाने वाली फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के लिए हमारी उड़ानें इस तारीख तक निलंबित रहेंगी। कंपनी के एक प्रवक्ता ने यह भी कहा कि वे इस दौरान किसी भी उड़ान में कंफर्म रिजर्वेशन वाले लोगों की मदद की हर संभव कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि हर हफ्ते में 5 दिन राजधानी दिल्ली से तेल अवीव के लिए एयर इंडिया की 5 उड़ानें संचालित की जाती है। इजराइल पर फिलिस्तीन के चरमपंथी हमास लड़ाकों के हमले के बाद पुष्कर में इजरायली धार्मिक स्थान खबात हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ मेवाड़ भील कौर के 8 सशस्त्र जवान तैनात हैं। ये बाहर बने बंकर में अलर्ट पोजीशन में रहते हैं। अब जिला पुलिस की स्पेशल टीम के जवान भी खबात हाउस की निगरानी करेंगे। यहाँ सादा वर्दी में स्टाफ तैनात किया गया है। पुष्कर में करीब 400 इजरायली पर्यटक हैं और शनिवार देर शाम 350 पर्यटकों ने दिल्ली मूव किया है। बता दें कि पुष्कर को मिनी इजराइल कहा जाता है। यहाँ पूरे साल भर इजरायली सैलानियों की आवक रहती है। इजरायली कई त्योहार यहाँ मनाते हैं।
आने वाले नवंबर दिसंबर में इनका बड़ा त्योहार खानुका है। इसकी तैयारी के लिए आवक शुरू हो चुकी है। खबाद हाउस के संचालक व यहूदियों के धर्मगुरु सिम्सन गोल्डस्टीन खास तौर से यहाँ पहुंचते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में आज भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला खेल रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीत के लिए 200 रनों का टारगेट दिया है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज चपाक स्टेडियम की स्लो पिच पर कुछ खास नहीं कर पाए। रविंद्र जडेजा, आर अश्विन और कुलदीप यादव की तिकड़ी ने उन्हें खासा परेशान किया। स्टीव स्मिथ 46 और डेविड वार्नर 41 रन के साथ कुछ देर ही क्रीज पर टिक पाए। भारतीय टीम को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगा है। ईशान किशन बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए हैं। ईशान को मिचेल स्टार्क ने स्लिप में कैमरॉन ग्रीन के हाथों कैच कराया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी आउट हो गए। श्रेयस अय्यर भी खाता नहीं खोल पाए। एक समय भारत का स्कोर 3 विकेट पर 2 रन था। इसके बाद ताजा समाचार मिलने तक विराट कोहली और केएल राहुल ने अपनी 50 पूरी कर ली है। इसके साथ ही दोनों के बीच शतकीय साझेदारी भी हो गई है। फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवर में 3 विकेट पर 120 रन हो गया है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।